ऐसा क्या हुआ कि रिकार्डो काका एक बैलन डोर विनर बन गए रियल मैड्रिड के बेंच वार्मर। तो चलिए हम बात करते हैं 4 ऐसे प्लेयर की जिसके ट्रांसफर मूव ने उनके कैरियर को बर्बाद कर डाला। रिकार्डो काका। काका जब एसी मिलान में था तब वो बेस्ट मिडफील्डर हुआ करता था, के कारण उन्होंने 2007 में बैलन डोर जीता। उसके बाद रियल मैड्रिड ने काका को 65 मिलियन में खरीदा, जो कि उनकी कैरियर का वर्स्ट डिसीजन साबित हुआ। रियल आते ही वो इंजर्ड हो गए, जिसके कारण उनकी स्पीड, पेस और उनकी प्लेइंग स्टाइल में बहुत इफेक्ट पड़ा। फिर क्या, उनके बदले में डिमारिया और ओजिल फर्स्ट प्रेफरेंस बन गए और काका को बहुत कम प्लेइंग टाइम मिलता। वो बस एक बेंच वार्मर बन गए। एंड्री शेवचेंको उस टाइम के यूरोपियन हिस्ट्री के सबसे प्रोलिफिक स्ट्राइकर, जिसको रोमन एब्रामोविच को ट्रांसफर 30.8 मिलियन पाउंड में एसी मिलान से चेल्सी में खरीदा। उस टाइम जोसे मोरिनो चेल्सी को लेकर प्रीमियर लीग में डोमिनेट कर रहे थे। एंड्री शेवचेंको अपने डेब्यू पे ही गोल स्कोर किया था, लेकिन इंजरी के कारण वो 2006-07 के सीजन में इतना नहीं खेल पाए। शेवचेंको के फेलियर के 2 रीजन है। एक, उनका बढ़ता उम्र, उस टाइम पे वो 30 हो चुके थे, और सेकेंड, उनकी इंजरी। यह भी है कि वो प्रीमियर लीग के प्लेइंग स्टाइल में एडप्ट नहीं कर पाए। एंड्री मोरिनो के लिए एक सेकेंड ऑप्शन हो गया। कम प्लेइंग टाइम के कारण उनका कॉन्फिडेंस और गेम दोनों डूब गया। एज ए रिजल्ट वो फिर से एसी मिलान वापस चले गए। फर्नांडो टोरेस, एल नीनो एल फिल्म में एक फेनोमेनन रहे। टोरेस ने लिवरपूल के लिए अपने फर्स्ट सीजन में 20+ लीग गोल स्कोर किया। फिर क्या, 2011 में 50 मिलियन पाउंड के लिए वो चेल्सी ट्रांसफर हो गए। एल नीनो ने चेल्सी में 14 गेम के बाद अपना फर्स्ट गोल स्कोर किया। उस टाइम वो अपने नी इंजरी से भी रिकवर हो रहे थे, लेकिन चेल्सी फैन के एक्सपेक्टेशन में खड़े होने के लिए अपने आप को बहुत पुश कर रहे थे। उनका इंजरी वर्स्ट हो गया, जिसके कारण मेडिकल स्टाफ ने उन्हें सीधा कह दिया कि वो अभी कभी भी अपना 100% गेम नहीं खेल पाएंगे। साथ ही चेल्सी के प्लेइंग स्टाइल टोरेस को फिट नहीं हुआ और 50 मिलियन पाउंड का प्राइस टैग नहीं संभाल पाया। राडामेल फाल्काओ, एल टाइग्रे। फाल्काओ एक ऐसा टैलेंट था जिसे कोई भी टीम आसानी से अपना स्टार्टिंग 11 में रखना चाहता था। जब एल टिग्रे पोर्तुगल से निकले तो उन्होंने सीधा एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन किया, बाकी बड़ी टीम के ऑफर को ठुकरा के। तो उन्होंने मैड्रिड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ उन्होंने 2 सीजन में 91 अपीयरेंस किया, जिसमें उन्होंने 70 गोल स्कोर किया। बड़ी टीम एल टिग्रे को अपनी स्टार्टिंग 11 में चाहते थे, लेकिन उन्होंने 23 मिलियन पर सीजन के लिए मोनाको ज्वाइन किया, जहां फैल्काओ के लिए कुछ नहीं था। जब तक कि फैल्काओ को ये रियलाइज होता तब तक बहुत लेट हो चुका था। 265,000 पाउंड वीकली के सैलरी में यूनाइटेड ज्वाइन किया, लेकिन उस टाइम यूनाइटेड अपने वर्स्ट टाइम से सफ़र कर रहा था, जो फैल्काओ के लिए फिर से एक फेल ट्रांसफर मूव साबित हुआ।